हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। पता नहीं ये सच बोलना कब सीखेंगे। सत्ता ऐसे झूठे लोगों का सहारा लेकर एक सच्चे शंकराचार्य जी को बदनाम करने चली है। ब्राह्मण बाप अपने जीते जी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे लौंडे के हाथ में कतई देने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि उसकी बिटिया तुम्हारे लौंडे के साथ फरार हो जाए। अगर फरार होती है तो ब्राह्मण बाप जीते जी उस बिटिया का पिंड दान कर देगा, लेकिन तुम्हारे खानदान में कन्यादान तो कतई नहीं करने वाला। पूछो कि आखिर ब्राह्मण तुम्हें अपनी बेटी क्यों नहीं देगा? इसका जवाब भी तुम्हारे पास है। तुम्हारी हमारी क्या बराबरी? तुम्हें कहते हो ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तुम्हें कहते हो ब्राह्मण अपने आप को उच्च मानता है, तुम्हें कहते हो कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ब्राह्मण के मुकाबले आज भी बड़ी गई गुजरी है। तो तुम विचार करो, सोचो, जिस दिन से एक बाप अपनी बेटी को हाथ में संभालता है वो एक ही सपना देखता है कि वो अपनी बेटी के लिए राजकुमार तलाशेगा। चाहे बाप राजा हो या रंक, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए चाहता राजकुमार ही है। और ये समाज का भी नियम है। अक्सर जब बेटी देने की बारी आती है तो बाप चाहता है कि वह बेटी अपने से बड़े कुल में दे, अपने से बड़े परिवार में दे, ताकि उस बिटिया के भविष्य के सुरक्षित होने की संभावनाएं अधिक से अधिक हों। और सबसे बड़ी बात, एक बाप अपने बच्चे के लिए चाहे कितना भी कर ले, लेकिन उसे कभी संतोष अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दे तो हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी